नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं संगीत विशारद और संगीत रत्नाकर के कुछ विचारों में जो भारतीय संगीत की एकदम जड़ यानी नाद के बारे में है। तो हमारा मकसद क्या है? इन ग्रंथों से समझना कि ये नाद आखिर है क्या चीज, है ना? इसके प्रकार क्या है और क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। नाद तो आप कह सकते हैं संगीत का बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये स्रोत हमें इसकी पारंपरिक समझ तो देते ही है, साथ में एक तरह की वैज्ञानिक दृष्टि भी जो कमाल की है। तो सबसे पहले ये नाद शब्द आया कहाँ से? संगीत रत्नाकर कहता है नकार यानी प्राण या हवा और दकार यानी अग्नि या ऊर्जा। हाँ, प्राण और अग्नि का मेल। मतलब हवा और आग। ये तो सुनने में ही बड़ा गहरा लगता है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है कि ध्वनि कोई मरी हुई चीज नहीं बल्कि जीवन शक्ति और ऊर्जा के मिलने से पैदा होती है। अच्छा, फिर ये भी कहा गया है कि नाद दो तरह का होता है, आहत और अनाहत। ये क्या है? हाँ, देखिए, अनाहत नाद वो है जो बिना किसी टक्कर या रगड़ के पैदा होता है, अंदरूनी तौर पर। मतलब उसे बाहर नहीं सुन सकते। वो एक आंतरिक अनुभव है। जैसे एकदम शांत जगह कान बंद करें तो एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है ना। हाँ, वो साई साई जैसी आवाज। बिल्कुल। कहते हैं योगी इसी पर ध्यान लगाते हैं, ये मुक्ति देने वाला माना गया है, पर संगीत नहीं बनता इससे। अच्छा, तो संगीत के लिए फिर हुआ आहत नाद। सही, आहत नाद वो आवाज जो दो चीजों के टकराने से या रगड़ने से या जैसे तार छेड़ने से पैदा होती है, जिसे हम सुन सकते हैं। और यही संगीत की दुनिया बनाता है। हाँ, और संगीत दर्पण में एक दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि आहत नाद सिर्फ रंजक नहीं है, मतलब सिर्फ मन बहलाने वाला नहीं। अच्छा, और क्या है? वो भवभंजक भी है, यानी संसार के बंधनों से, दुखों से मुक्ति दिलाने वाला भी हो सकता है। वाह, जैसे शायद सूरदास या मीरा के भजन, उनका संगीत उनके लिए ईश्वर से जुड़ने का रास्ता बन गया। बिल्कुल, उनका नाद ही उनका माध्यम था। तो ये आहत नाद मनोरंजन भी है और अध्यात्म भी। कमाल है। तो इस आहत नाद को और समझने के लिए इसकी 3 खासियतें बताई गई हैं ना? हाँ, 3 मुख्य बातें। पहला है नाद का ऊंचा नीचापन, जिसे हम पिच कहते हैं। ऊंचा नीचापन, जैसे सा से रे ऊंचा है। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपन कितनी तेजी से हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी। रे की फ्रीक्वेंसी सा से ज्यादा है। और जब ये कंपन नियमित होते हैं तभी संगीत बनता है, वरना शोर। सही कहा, अनियमित कंपन शोर है। और आपने वो तार वाली बात कही थी ना? हाँ, कि तार छोटा करते जाएं तो आवाज ऊंची होती जाती है। हाँ, वो सीधा फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है। फिर दूसरी चीज है नाद का छोटा बड़ापन, यानी आवाज कितनी धीमी है या तेज। हाँ, लाउडनेस या मैग्नीट्यूड। ये कंपन के साइज मतलब एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। धीरे से मारेंगे तो छोटा नाद, जोर से तो बड़ा नाद, सीधा सा है। और तीसरी खासियत जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो है नाद की जाति या गुण, टिम्बर जिसे कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही बताता है ना कि आवाज किसी इंसान की है या सितार की या वायलिन की, भले ही सुर एक ही हो, पिच एक ही हो, पर यह होता कैसे है? ये होता है उपस्वरों की वजह से, ओवरटोन्स। उपस्वर, ये क्या होते हैं? देखिए, जब कोई एक मुख्य स्वर फंडामेंटल टोन बचता है ना, तो उसके साथ साथ कई और हल्की सहायक ध्वनियां भी अपने आप पैदा हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, हर वाद्य यंत्र की बनावट, उसका मटेरियल, उसका आकार, ये सब तय करता है कि मुख्य स्वर के साथ कौन कौन से उपस्वर कितनी मात्रा में बजेंगे। तो मतलब हर आवाज का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा होता है इन उपस्वरों का। बिल्कुल सही। यही उपस्वरों का खास मिश्रण हर आवाज को उसकी पहचान, उसका गुण या जाति देता है। इसीलिए सितार का सा वायलिन के सा से अलग लगता है, या आपकी आवाज मेरी आवाज से अलग है, भले ही हम एक ही नोट गाएं। ये तो अद्भुत है। तो नाद सिर्फ आवाज नहीं है, ये तो ऊर्जा, कंपन, पिच, लाउडनेस और इन अनगिनत उपस्वरों की एक जटिल बुनावट है। हाँ, एक तरफ वो आंतरिक ध्यान वाला अनाहत नाद है और दूसरी तरफ ये बाहरी संगीतमय आहत नाद, अपनी इन 3 खासियतों के साथ पिच, मैग्नीट्यूड और टिम्बर। और इन्हीं से संगीत की सारी रंगत, सारी भावनाएं पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर हर वाद्य यंत्र, हर आवाज अपने खास उपस्वरों के कारण इतनी अनूठी है,
तो क्या हम रोजमर्रा की आवाजों में भी, जैसे लोगों की बातों में या बाहर ट्रैफिक के शोर में या चिड़ियों की चहचहाहट में, क्या हम इन सूक्ष्म गुणों को, इस टिम्बर को सुनना पहचानना सीख सकते हैं? क्या दुनिया को सुनने का हमारा अनुभव बदल सकता है अगर हम सिर्फ आवाज कितनी ऊंची या तेज है इस पर ध्यान न देकर उसके इस खास चरित्र पर गौर करना शुरू करें?